बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से स्नैक्स की रेसिपी, जिसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। झटपट से आप ये स्नैक्स तैयार कर सकते हैं शाम की चाय के साथ, या फिर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए इस रेसिपी को रेडी करना चाहते हो तो उसके लिए भी ये बेस्ट रेसिपी है। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले पोटैटो समोसा रोल के लिए हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो स्टफिंग तैयार करने के लिए पैन के अंदर हमने डाल दिया है 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, और इसके अंदर डाली है एक दरमियानी साइज़ की चॉप की हुई प्याज। मीडियम फ्लेम पे प्याज को हल्का सा सौते कर लेना है ताकि प्याज हमारी नरम हो जाए। प्याज हमारी नरम हो चुकी थी। अब इसके अंदर हमने डाला है आधे चाय के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, और 1 चुटकी इसके अंदर डाल देते हैं अजवाइन, जिससे कि स्टफिंग बहुत अच्छी फ्लेवरफुल सी हो जाएगी हमारी। तो दोनों चीज़ों को प्याज के साथ ही हल्का सा हमने फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे चिली सॉस। अपने स्टफिंग को बहुत ज़्यादा चटखारेदार सा बनाने के लिए तो इसके अंदर 2 खाने के चम्मच चिली सॉस डाल दिया है, और इसको स्पाइसी सा करने के लिए 1 चाय का चम्मच इसके अंदर डाल रहे हैं कुटी हुई मिर्चें, और डालेंगे 1 चाय का चम्मच इसके अंदर नमक, और इन दोनों चीज़ों को सॉस के साथ हल्का सा भून लेना है। बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से हमारे ये समोसा रोल रेडी होंगे इंशाल्लाह, और बहुत जल्दी तैयार भी हो जाएंगे। इसके लिए आपको डो भी तैयार नहीं करना पड़ेगी। कुटी हुई मिर्ची और नमक हमने सॉस के साथ भून लिए हैं। अब ये 2 बड़े साइज़ के आलूओं को सॉफ्ट सा हमने बॉईल किया था, इसके बाद इनको बिल्कुल बारीक मैश कर लिया। इनके अंदर बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होना चाहिए। तो आलू को इस मसाले के साथ भून लेना है, बिल्कुल इसको मिक्स कर देना है मसाले के साथ ही। इस वक्त हमने फ्लेम को कर दिया है लो, ताकि आलू हमारे पैन के अंदर लगे नहीं। तो आलूओं को बहुत अच्छे तरीके से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। देखें, इस तरह से हमने आलूओं को बिल्कुल मसाले के साथ मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर, ताकि जब हम समोसा रोल डीप फ्राई करें तो इसमें से स्टफिंग जो है निकले नहीं। तो 2 खाने के चम्मच हमने ले लिया था कॉर्नफ्लोर, और इसके अंदर पानी मिलाने के बाद इसकी हमने पतली सी स्लोरी तैयार कर ली है। तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है, और इसको डाल देते हैं और आलूओं के साथ इसको मिक्स कर देते हैं। बिल्कुल इसको यकजान कर लेना है आलू के मिक्सचर के साथ। तो इस तरह से ये होगा जो स्टफिंग हमारी तैयार होगी। जब हम समोसा रोल को डीप फ्राई करेंगे तो उसमें से स्टफिंग निकलेगी नहीं। बिल्कुल ड्राई कर लेना है इस स्लोरी को। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने रखा हुआ है इस वक्त पैन को। इस तरह से ये स्टफिंग जो है हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी से यमी से समोसा रोल, जो कि बहुत झटपट से तैयार हो जाएंगे। इसको आप शाम की चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और अगर चाहें तो इनको फ्रीज करके भी रख सकते हैं। स्टफिंग को साइड पे रखते हैं। अब हमने ये ले लिए हैं बड़े साइज के ब्रेड के स्लाइस, और इनके किनारों को कट कर देना है। उसके बाद इनको रोलिंग पिन से बिल्कुल बारीक बेल लेंगे। बहुत बारीक बेलना है, नहीं तो जब हम इनको डीप फ्राई करेंगे तो ऑयल इनके अंदर जल्द हो जाएगा अगर हमने स्लाइस को बारीक नहीं बेला तो। इस तरह से देखें, हमने ये स्लाइस बिल्कुल बारीक रोलिंग पिन से बेल लिए थे। अब जो स्टफिंग हमारी ठंडी हो चुकी है, अब जो ब्रेड के स्लाइस को हमने बिल्कुल बारीक बेला है, इसके ऊपर इनको स्प्रेड करेंगे स्टफिंग को। तो बहुत ही क्रिस्पी से हमारे ये समोसा रोल रेडी हो जाएंगे। बगैर किसी डो के हम ये समोसा रोल बनाएंगे। तो इस तरह से देखें, बिल्कुल स्टफिंग को इस स्लाइस के ऊपर फैला देना है। और जब ये स्टफिंग बहुत अच्छे तरीके से स्लाइस के ऊपर फैल चुकी है, तो अब दूसरा स्लाइस हमने इसके ऊपर रखा है, और इसके ऊपर भी स्टफिंग को फैलाएंगे इस तरह से देखें। और फिर इसके बाद इस स्लाइस को रोल कर देना है। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि ब्रेड के स्लाइस जो आप लें वो ताज़े होना चाहिए, नहीं तो स्लाइस टूट भी सकते हैं। इस तरह से देखें, स्टफिंग को हमने स्लाइस के ऊपर फैला दिया है। अब इस स्लाइस को इस तरह से रोल कर लेना है, और फिर इसके बाद हम इनको कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये देखें कितनी झटपट से हमारे ये पोटैटो समोसा रोल जो है रेडी हो जाएंगे। इस तरह से देखें, इनको बिल्कुल हमने रोल कर लिया है, और इनको अब इस तरह से कट कर देते हैं। तो इसके लिए ना ही अब हमें अंडे की ज़रूरत है, ना ही किसी तरह की स्लोरी की, क्योंकि हमने स्टफिंग के अंदर डाल दिया था कॉर्नफ्लोर, जिसकी वजह से अब ये स्टफिंग हमारी निकलेगी नहीं जब हम इनको डीप फ्राई करेंगे। तो ऑयल को हमने रख दिया है गर्म करने के लिए, और इस तरह से तमाम ये समोसा रोल हम रेडी कर लेते हैं। और इसके बाद फिर हम इनको करेंगे डीप फ्राई। तो इस तरह से बहुत ही क्रिस्पी सी हमारी ये रेसिपी जो है तैयार हो जाएगी। देखें, तमाम पोटैटो समोसा रोल हमने रेडी कर लिए हैं, और अब ऑयल के अंदर इनको कर रहे हैं डीप फ्राई। तो हम इनको कर रहे हैं मीडियम टू हाई फ्लेम पे डीप फ्राई, क्योंकि अगर हमने इनको लो फ्लेम पे डीप फ्राई किया तो ब्रेड के अंदर ऑयल जस्ट हो सकता है। इस तरह से ये जो हमारे समोसा रोल हैं ये ऑयली से हो जाएंगे। तो इनको डीप फ्राई करेंगे जब तक कि इनके ऊपर बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता है। तो अगर आपको झटपट से तैयार हो जाने वाले इन स्नैक्स की रेसिपी पसंद आ रही है, और आप चैनल पे नए भी हैं
और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाया करें। इससे फ्यूचर में आने वाली तमाम रेसिपीज़ आपको बआसानी देखने को मिल सकती हैं। देखें एक तरफ से इनके ऊपर बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ चुका था तो अब इनको पलट देते हैं और दूसरी तरफ से भी इनको डीप फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरह से बहुत ही क्रिस्पी से हमारे ये समोसा रोल रेडी हो जाएंगे। देखें कितना अच्छा सा कलर आया, इनके ऊपर बिल्कुल गोल्डन सा कलर आ गया है और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी हो रहे हैं ये। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर मज़ीद मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिए। देखें बातों बातों में हमारे बहुत ही क्रिस्पी से समोसा रोल रेडी हो चुके हैं। कितने क्रिस्पी हो रहे हैं बाहर से देखें, और अंदर से इनकी स्टफिंग जो है बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई करें, एंजॉय करें। हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।